हाँ तो मेरी काबिल आत्माओं, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं रजत पाल आपका स्वागत करता हूँ आपके चैनल टॉप 5 एमएस पर। तो चलिए आज हम जो करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं, टाइगर इन द जू। यानी टाइगर इन द जू जो हमारी पोएम नंबर 3 है। यानी 2 पोएम इससे पहले हम कर चुके हैं और जो भी हमारे चैप्टर्स थे हम वो कर चुके हैं, यानी 2 पोएम पहले कर चुके हैं, आज तीसरी करने वाले हैं। कौन सी है? टाइगर इन द जू। किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। लेस्ली नॉरिस ने इसको लिखा है। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, एक तो एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसको समझेंगे कि एक कुछ वर्ड्स में कि कैसे क्या इस पोएम के बारे में सब कुछ दिया है, ओवरऑल इसको समझेंगे। फिर इसका सेंट्रल आइडिया भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं अपनी क्लास को बिना के देरी के। तो पहला टाइगर इन द जू का जो पहला स्टैंजा है, देखो टाइगर इन द जू में है क्या, पहले मैं ये थोड़ा ओवरव्यू बता दूं जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो इसमें ये एक टाइगर है, उसकी 2 स्थितियों को बताया गया है। एक टाइगर जो जिसे केज कर दिया गया है पिंजरे में, और दूसरा टाइगर जो खुला घूमना चाहता है, जो टाइगर की प्रवृत्ति होती है, जिस तरह की उसकी प्रकृति होती है। यानी टाइगर क्या होना चाहिए, टाइगर जंगल में घूमना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, लोगों को, और जो जानवर है उनका शिकार करके उसे खाना चाहिए। जंगल की मतलब शेर की यही प्रकृति है, यही प्रवृत्ति होती है। लेकिन उसे करा क्या है, केज कर दिया है, उसे बांध के रखा हुआ है। तो दोनों ही प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है कि शेर जो चीता है उसे कहाँ होना चाहिए और वो कहाँ है। तो उस तरह की उनकी कंडीशंस को शो किया गया, उसके बीच में कंट्रास्ट, एक विरोधाभास भी शो किया गया है। तो पहली लाइन है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ये हमारा पहला स्टेंजा है। पहले स्टेंजा में क्या बताया है कि जो टाइगर है वो हमारा केज्ड है, यानी केज्ड मीन्स बंद है। बंद किसमें है? पिंजरे में। बंद है, बंद कहाँ है? पिंजरे में। बंद है एक पिंजरे में। अब होता गया है, कह रहे ही स्टॉक्स, स्टॉक्स मीन्स है चलता है, इन हिज विविड स्टेप्स। विविड स्टेप्स मीन जो चमकीली धारीदार पट्टियां हैं। क्या होता है? चमकीली धारीदार पट्टियां जो हैं, पट्टियां हैं। ठीक है, जो चमकीली धारीदार पट्टियां, यानी जो टाइगर होता है उस पर क्या होता है, 2 कलर की पट्टियां होती है, एक येलो और एक क्या होती है, ब्लैक। येलो और ब्लैक कलर का उस पर लाइनें पड़ी हुई होती हैं, उस तरह का टाइगर होता है। अगर देखा हो किसी ने वीडियो लगाई थी, वो चली नहीं, इसीलिए वो वहां से हटा दी गई है। ठीक है, हटा दी थी, वरना आपको बहुत ज्यादा बेहतर तरह से समझा पाते हैं। कह रहे हैं ये टाइगर है जो अपनी विविड स्टेप्स के साथ, यानी जो उसकी चमकीली धारियां हैं उनके साथ क्या कर रहा है, फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। जो पिंजरे में बंद है, एक पिंजरे में बंद होगा तो एक उसका लेंथ होगा। लेट सपोज एक रूम है, रूम क्या, एक पिंजरा ही मान लो, ये पिंजरा है, मान लो यहाँ पे ये सब सलाखें उसकी दे रखी हैं, यहाँ पर बना रखा है सलाखें। ठीक है, ये सलाखें बना रखी हैं, ये पूरा चारों दीवार क्या है इसकी, ये तीनों दीवारें उसकी कंक्रीट से हैं, और सामने क्या एक सिर्फ जाल मतलब सलाखें बना रखी हैं जिसमें उसे कैद करके रखा है। यहाँ से क्या है, अब यहाँ वो क्या कर रहा है, कह रहा है एक क्वाइट रेंज, यानी अपनी जितनी भी दूरी होती है इस पिंजरे की, मान लो टाइगर यहाँ से चलना शुरू करता है, यहाँ पर तो जाता है, फिर यहाँ से आता है, फिर यहाँ से जाता है, इतनी ही दूरी चल पा रहा है। तो भाई कह रहे हैं कि ही स्टॉक्स इन विविड स्टेप द फ्यू स्टॉप ऑफ हिज केज, यानी वो पिंजरे में उतनी ही दूरी चल पाता है जितनी की उसकी जो पिंजरे की लेंथ है, उतनी ही दूरी क्या कर रहा है बेचारा, अपनी धारीदार पट्टियों के साथ उतनी ही दूरी बार बार चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, यानी अपने सॉफ्ट पंजों से वो उस कमरे को नाप रहा है अपने पैरों से नापना मीन्स उतनी दूरी चल रहा है। इन क्वाइट रेंज, बड़े शांति वाले गुस्से से, यानी उसके अंदर गुस्सा तो बहुत है कि बेटा एक बार बाहर निकालो, तुम्हें इतनी बुरी तरह से फाड़ के रखूंगा कि शायद तुम्हारे बॉडी को भी कोई ना पहचान पाए। ठीक है, तो वही कह रहा है इतना गुस्सा है, गुस्से में भी वो क्या बिल्कुल शांत है, यानी शांति से क्या कर रहा है, गुस्सा तो अंदर भरा है लेकिन शांति से अपना क्या कर रहा है, सिर्फ अपनी जो पिंजरा है उसी की लेंथ को बार बार इधर से उधर अपने सॉफ्ट वेलवेट पैर से चले जा रहा है। सॉफ्ट वेलवेट पैर, देखो चीते के जो पैर होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, जैसे हमारी बिल्ली जब आ जाती है हमें पता नहीं चलता है, ऐसे जो टाइगर होता है वो भी अगर धीरे से आ जाए तो इंसान को या जानवर को पता ही नहीं चल पाता कब टाइगर आ गया। ठीक है, फिर आ गया नेक्स्ट,
जो हमारा है स्टेंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। कह रहे हैं उसे होना कहाँ चाहिए था, होना चाहिए था लर्क करते हुए कहाँ पर, शैडो में, शैडो में उसे छुपा होना चाहिए। किसकी शैडो में? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब लंबी लंबी घास की जो शैडो हो या पेड़ की जो छांव होती है उसमें उसे छुपकर, जो लंबी झाड़ियां हो उनसे धीरे धीरे खिसकता हुआ रहना चाहिए था। कहाँ पर? नियर द वाटर होल, यानी जहाँ पर एक पानी का बहुत बड़ा स्रोत हो, जहाँ पर जानवर पानी पीने आते हो, जहाँ पर क्या आते हो, जो मोटे ताजे हिरन, प्लम्प माने होता है मोटे ताजे और डियर माने हिरन, जहाँ पर क्या हो, हिरन आते हो मोटे ताजे पानी पीने के लिए, उसको वहां उन घास में छुपकर शिकार करने के लिए छुपा होना चाहिए और शिकारों की तरफ आगे बढ़ते रहना चाहिए। टाइगर कहाँ होना चाहिए? जंगल में, नेचुरल हैबिटेट में उसके, ठीक है। कहाँ होना चाहिए? जंगल में। जंगल में किसका? अपने शिकार का इंतजार करने के लिए उसे झाड़ी में छुपा रहना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन है कहाँ शेर? शेर है बेचारा पिंजरे में। फिर लिखा है ही शुड बी स्नेलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज wearing his white fangs, his claws, terrorizing the blaze। कह रहे हैं ही शुड बी, उसे होना चाहिए स्नेलिंग अराउंड हाउसेस, घर के आसपास उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए था। एट द जंगल से, जो जंगल के किनारे पर जो घर बसे हैं, जो गांव बसा हुआ है, उसे वहां पर होना चाहिए। वहां पर लोगों में दहशत फैलाते होना चाहिए। दहशत भी कैसे? अपने सफेद जो फैंग्स हैं, यानी जो हमारे दांत होते हैं जो काफी निकोले होते हैं, जिससे हमें मांस फाड़ने चीरने में आसानी होती है, या कोई भी चीज चीरने फाड़ने में जिससे हमें आसानी होती है, खाने को, रोटी को चबाने में। तो वही वाले जो दांत उसके जो बहुत ज्यादा नुकीले होते हैं, उन दांतों को दिखाते हुए, अपने पंजों को दिखाते हुए क्या करते रहना चाहिए? टेरराइजिंग, यानी डर फैलाना चाहिए। किसमें? विलेज में। विलेज यानी विलेजर्स में, गांव वालों में, या गांव में जो गांव के लोग हैं उनमें क्या होना चाहिए? उसका डर होना चाहिए। उसके पंजों से वो डर फैलाए, दहशत फैलाते हुए होना चाहिए था, गुर्राते हुए होना चाहिए था। लेकिन है कहाँ वो? है एक पिंजरे में बेचारा कैद है। फिर कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। फिर से आ जाती है वहीं पर कंक्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब वो कह रहे हैं बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन वह क्या है? उसे कंक्रीट की सेल में, कंक्रीट की चारदीवारी में बंद करके रख दिया गया है। उसकी जो ताकत है वो किसके? बार्स। बार्स मीन सलाखों के पीछे हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या कर रहा है? सिर्फ अपनी उसी जो केज है उसी की लेंथ को चल रहा है, और जो विजिटर्स यानी जो सैलानी आए हैं, जो वहाँ का सब चीजें, जानवर, पक्षी, जंगल देखने घूमने आए हैं, उनको सिर्फ इग्नोर करता है। और क्या? अपनी जितनी पिंजरे की लेंथ है उतनी ही बार बार चले जा रहा है उसी कंक्रीट सेल में, उसी पिंजरे में। And the last stanza is he hears the last bite at night, the patrolling cars and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। अब कह रहे हैं वह सुनता है अंतिम वॉइस रात में। रात में क्या सुनता है? एक लास्ट वॉइस सुनता है, सबसे लास्ट वॉइस, सबसे आखिरी आवाज किसकी सुनता है वो? पेट्रोलिंग कार्स की। यानी जो पेट्रोलिंग कार्स होती है, जैसे पुलिस वगैरह जो रात में गश्त लगाने आती है, उसे बोला जाता है पेट्रोलिंग। तो रात में जो गश्त लगाने वाले, वहां पर जो वन विभाग के पुलिस वाले होते हैं, कांस्टेबल्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं? रात में पेट्रोलिंग यानी गश्त लगाते हैं। तो इसी तरह वो कह रहा है कि पेट्रोलिंग कार की जो गश्त है उसकी आवाज़ जो है वो रात में सिर्फ अंतिम आवाज़ उसी की सुनता है, और निहारता रहता है अपनी चमकीली आंखों से। किसको? चमकीले सितारों को, बैठे हुए असहाय होकर सिर्फ उन सितारों को निहारता रहता है, और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। ठीक है, तो एक बार पूरा समराइज करके देखो क्या है। जब शुरुआत में क्या दिखाया है? एक सेल यानी एक पिंजरे की कहानी है। तो कहते हैं टाइगर जो है बंद है बेचारा पिंजरे में, वो अपनी उसकी सिर्फ लेंथ चल पा रहा है। अब लेंथ चलने, अब दूसरा स्टेंजा क्या बताया? कह रहा है उसे गुस्सा तो बहुत है, गुस्सा तो बहुत था, लेकिन जो दूसरा स्टेंजा बताया कि उसे होना कहाँ चाहिए? उसे नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए, जहाँ पर वो अपने शिकार के लिए इंतजार कर रहा हो, घास में छुपे हुए, धीरे धीरे खिसकते हुए, जहाँ पर मोटे ताजे हिरन का शिकार के लिए वो इंतजार कर रहा हो। फिर तीसरा स्टेंजा बताता है कि उसे डराते हुए, उसे गुर्राते हुए, उसे दहाड़ते हुए जंगल के किनारे वाले गांवों में होना चाहिए था, जंगल के किनारे पर, जिससे वह वहां के लोगों को अपने पंजे दिखाकर, अपने दांत दिखाकर उन्हें
डरा सके। और लेकिन फिर फोर्थ स्टेंज आ जाता है कि वो जो बंद है वो किस में बंद है, एक कंक्रीट की सेल में, एक चारदीवारी में बंद है। इसकी ताकत अब उसकी ताकत नहीं रही है, बिल्कुल ताकत भी उसकी चारदीवारी में बंद कर दी गई है, वो बिल्कुल असहाय है और सिर्फ इग्नोर करता जा रहा है। जो विजिट करने वाले लोग हैं उनको इग्नोर कर रहा है और उसी की लेंथ बार बार चले जा रहा है। फिर लास्ट स्टेंजा वही बताता है कि अंत में वो क्या सुनता है, सिर्फ पेट्रोलिंग जो कार्स होती हैं, गश्त लगाने वाली गाड़ियां, उनकी आवाज़ सुनता है और अपनी चमकीली आंखों से उन चमकीले सितारों को असहाय होकर निहारता रहता है। ठीक है, ये थी इसकी समरी। अब हम करते हैं सेंट्रल आइडिया। अब देखो सेंट्रल आइडिया क्या होता है, जो जो हमने पोएम से सीखा है उसी को लिख देना। आप अपने वे में लिख दो, मैंने अपने वे में लिखा है जितना मुझे समझ में आया, आप अपने वे में लिखना चाहते हैं अपने वे में लिख दो जैसे ही आपकी पोएम समझ में आई हो। ठीक है, सेंट्रल आइडिया सभी ठीक होते हैं। तो सेंट्रल आइडिया क्या कहता है, द पोएम आ टाइगर इन द जू इज रिटन बाय लेस्ली नोरिस। कह रहा है जो पोएम है, कविता है आ टाइगर इन द जू, जो किसके द्वारा लिखी गई है, लेस्ली नोरिस के द्वारा लिखी गई है। द पोएट कंट्रास्ट एंड कंपेयर्स द लाइफ ऑफ अ केज्ड टाइगर विद अ टाइगर लिविंग इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मीन्स होता है फॉरेस्ट, ठीक है, यानी जहां पर जिस जगह का वो निवासी हो, प्राकृतिक निवास जिसे बोलते हैं। तो टाइगर इन द जू किसके द्वारा लिखी गई, लेस्ली नोरिस। और जो पोएट है वो कंट्रास्ट यानी विरोधाभास दिखाता है और तुलना भी करता है किसकी, एक टाइगर की, जो एक टाइगर क्या है, केज्ड है यानी बंद, जिसे पिंजरे में कैद करके रखा है, और दूसरा टाइगर वो है जो अपने जंगल में निवास करता है। उन दोनों की तुलना की गई, उनका विरोधाभास भी प्रकट किया गया है। द पोएट शोज हाउ द टाइगर विच शुड रोम फ्रीली इन द फॉरेस्ट। कह रहा है पोएट दिखाते हैं कि जिस कैसे एक टाइगर जिसे रोम करना चाहिए, रोम माने घूमना चाहिए फ्री, बिल्कुल आजाद तरह से जंगल में, एंड लिव विद पावर, और शक्ति के साथ रहना चाहिए, इज इंस्टीड कन्फाइंड टू अ स्मॉल केज इन द जू। अब इसकी बजाय वो क्या है, एक छोटे से कमरे में, एक जू में, चिड़ियाघर में बंद है। इट वॉक्स साइलेंटली, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल चुपचाप अपने मखमली पैरों से चलता है, इग्नोरिंग विजिटर जो आते हैं सैलानी उनको इग्नोर करते हुए, एंड एक्सप्रेस इट्स एंगर थ्रू क्वाइट हेल्पलेसनेस, और अपना जो गुस्सा है वो बड़े असहाय तरह से दिखाता है। द पोएट ट्राइज टू कन्वे दैट वाइल्ड एनिमल्स शुड बी अलाउड टू लिव फ्रीली इन द फॉरेस्ट। कह रहे पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं, देने की कोशिश करते हैं कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें जो है अपनी जो लाइफ है उसको आज़ाद तरह से जंगल में जीना चाहिए। फ्रीडम इज लव्ड बाय ऑल लिविंग बींग्स एंड नॉट जस्ट बाय ह्यूमन बींग्स। कह रहे आज़ादी जो है वो लव्ड यानी प्यार की, आज़ादी सबको प्यारी है, जितने भी लोग जीवित हैं, यानी जितने भी जीव जंतु हैं सभी को क्या है, अपनी आज़ादी प्यारी है, ना कि सिर्फ इंसानों को। तो क्या होना चाहिए, सभी जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उनको क्या होना चाहिए, उनको आज़ाद होना चाहिए। जो जहाँ पर रहने वाला है उसको वहीं रहने देना चाहिए, वहीं उसकी ताकत है। वरना तो हम किसी चीज़ को कैद कर लेते हैं अपने शौक मनोरंजन के लिए, लेकिन वो क्या हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो जाते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं, उनकी ताकत जो है ख़त्म हो जाती है, छीण हो जाती है बिल्कुल। और जहाँ वो अपने जो उनका एरिया होता है, जहाँ पर वो रहना चाहते हैं, अगर उनको वहाँ छोड़ दिया जाए तो उनकी ताकत हमको देखने को मिलती है कि उसमें सच में कितनी ताकत है। ठीक है, और ये बात भी है कि आज़ादी जो है हर एक इंसान को प्यारी होती है, हर एक किसी को ये नहीं, कोई मतलब ये नहीं चाहता कि मुझ पर कोई फाउंडेशन लगाए, कि मुझे हर बात पे टोके कि यार ये मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। सबको अपनी लाइफ क्या है, सबको अपनी लाइफ फ्री होकर जीनी होती है, सब आज़ाद रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइगर को पिंजरे में बंद करके रखा गया, उसकी जो ताकत है उसको छीन लिया गया, उसको पिंजरे में कैद कर दिया गया। तो बस इतना ही है इस चैप्टर में, इस पोएम में। उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आई होगी। अगर नहीं आती है तो एक कमेंट प्लीज़ छोड़ दिया करें। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।